हे डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ धीरज और स्वागत करता हूं फिर से एक बार एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम आ चुके हैं हार्ट का सेकेंड पार्ट लेकर। बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर पार्ट सेकेंड वाला कब आएगा, तो आ चुका है। हालांकि फर्स्ट पार्ट हमने वाइट बोर्ड पर बनाया था, सेकेंड पार्ट इसका डिजिटल बोर्ड पर बनाया है। आगे आने वाले लेक्चर में हम इसको और अच्छी तरीके से देखेंगे। इस वीडियो में ना बहुत शॉर्ट टर्म में आपको समझाने वाले हैं हार्ट के बारे में और हार्ट के जो फंक्शन होते हैं उसके बारे में, और क्लोज हार्ट को भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि जो हार्ट होता है वो किस तरीके से मूवमेंट करता है, हार्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, वो आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो ठीक है, हमारे साथ ही लेक्चर में जुड़े रहिएगा, आपको हम बहुत बेसिक नॉलेज देने वाले हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज जो हम हार्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं, ये रहा आपको जो हार्ट होता है इसका इंटरनल डायग्राम है, जिसको हम इस तरीके से कट करके देखते हैं हार्ट को, तो वो इसी का डायग्राम बना के रखे हम। अब देखिएगा, यहाँ पर एक फोटो अपलोड है जिसमें आपको सारे नाम दिख रहे होंगे। इससे पहले वाली क्लास भी आप अटेंड किए हैं तो आप उसमें इन सारे नाम का मतलब जानते होंगे। जैसे इसमें एरोटा होता है। देखो, हार्ट के अंदर ना कुछ चीज़ों को भूलना समझ लो आपके लिए बेवकूफ़ी सा साबित हो जाएगा। जैसे हार्ट के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि आपके हार्ट का वेट कितना। चलो वही देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हीं को हम कवर कर लेते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं हृदय का भार कितना होता है। तो हृदय का जो भार होता है लगभग वो लोग 300 से 350 ग्राम बताते हैं, लेकिन अगर आप आज की जनरेशन पर जो स्टडीज़ की गई हैं, जो नॉलेज निकाले गए हैं, उसके बेस पर इसको 344 ग्राम बताया जाता है। और अगर एक एवरेज देखा जाए, वर्ल्ड वाइड एक एवरेज देखा जाए कि कितने कम से कितने ज़्यादा तक होता है, तो यहाँ पर बताया जाता है इसका जो औसत जो भार होता है हमारे हृदय का बेटा, वो 236 से लेकर 412 ग्राम तक होता है। ठीक है, और जो हमारा हार्ट होता है इसका जो फंक्शन होता है, वो मेन जो फंक्शन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, उसका नाम है ब्लड पंपिंग, यानी रक्त का प्रवाह करवाना। हमारे शरीर में रक्त का जो प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है? हृदय के द्वारा होता है। अच्छा, आप हृदय को कई बार सुन रखे होंगे कि हृदय इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है जानते हैं? आजकल लोग लेक्चर भी बहुत देते हैं, आप हमारे दिल में रहते हैं, दिल के जैसे हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं। जानते हैं दिल विल का ये जो चक्कर होता है, ये इसलिए नहीं होता। लोग किसी को कहते हैं हम तुमको दिल से अपना मानते हैं, उसके कहने का मतलब ये थोड़ी ना है कि दिल ही मानता है आपको। अरे कोई कह भी दिया दिल मानता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुमको हार्ट मानता है। वो जताना चाहता है भाई तुमको कि दिल के जैसा मानता है, तुम्हारे हार्ट के जैसा मानता है। क्यों? क्योंकि हार्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। इसके बिना तुम कोई न्यूट्रिशन किसी सेल के पास नहीं पहुंचा सकते, इसके बिना बॉडी का कोई सा भी फंक्शन वर्क नहीं कर सकता। हार्ट एक बार बंद हुआ ना तो जिंदगी खत्म। ठीक है, ब्रेन थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा भी हो जाता है तो चलता है। ठीक है, तो आपको पता चला हृदय का काम क्या होता है, ब्लड पंपिंग होता है। इससे पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हम आपको यहाँ ये बताने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ ऐसे हैं जिनको हम बोर्ड में भी देखते हैं, मिल जाते हैं हमको, तो उन्हीं सारी चीजों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो देखते हैं, हम आते हैं अपने हार्ट वाले डायग्राम पर। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं हार्ट के कुछ नाम दिए हैं, जिसमें से हमको पता है हार्ट के पास होते हैं 4 चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट प्रेजेंट कहाँ पर होता है? लेफ्ट राइट नहीं प्रेजेंट होता, हार्ट हमारे मिड में प्रेजेंट होता है, यानी जो दोनों लंग्स होते हैं उनके बीच में पाया जाता है। आप इस बात को समझ लीजिए, दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। लेकिन उसका जो नीचे वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ये जिसे हम लोग एपेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एपेक्स कहते हैं। इस वाले भाग को हम लोग एपेक्स कहते हैं। ये क्या होता है? लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ होता है, जिसके कारण हम क्या कहते हैं? हार्ट लेफ्ट साइड में पाया जाता है। जनरल बोलते हैं, लेकिन अगर आपको सटीक बोलना होगा तो आप बोलेंगे क्या बेटा? ये हार्ट हमारा कहां पर प्रेजेंट होता है? दोनों लंग्स के बीच में, यानी यहां हमारे सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप यहां पर हम कुछ नाम हैं उनको एक बार रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, हार्ट के पास होता है 4 चैम्बर। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। मैं येलो का यूज करूंगा ताकि तुमको हाईलाइट हो बेटा। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे, एक साइड होता है लेफ्ट तो दूसरी साइड वाला होता है राइट। ठीक है, लेफ्ट और राइट आपको एकदम खत्म कर देंगे इसी में, लेफ्ट राइट का चक्कर वाला गायब हो जाएगा। लेफ्ट साइड वाला देखो, जितनी भी चीजें इधर दिखेंगी ना, सबको तुमको लेफ्ट बोलना है। कुछ चीजों को समझाने के लिए हम आपको बहुत इजी कर देते हैं। जैसे आपको एट्रियम याद करना है और वेंट्रिकल याद करना है। एट्रियम और वेंट्रिकल जिनको नहीं याद होगा वो देखेंगे कि नीचे वाला जो शेप होता है ना, वो वी के समान होता है। नीचे वाला शेप कैसा होता है? वी के समान होता है। तो नीचे वेंट्रिकल ही रहेगा, ऊपर के साइड क्या रहेगा बेटा? एट्रियम रहेगा। एट्रियम और वेंट्रिकल। अब जब एट्रियम आप वेंट्रिकल याद कर लेंगे तो
आपको केवल यल और आर याद करना है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड चले जाएंगे तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड चले जाएंगे तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ठीक है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लेफ्ट साइड वाला एरिया होता है, जो लेफ्ट साइड वाला एरिया होता है बेटा, वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब शुद्ध रक्त को शरीर में प्रवाहित करता है या ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। जो कि आपका अगर मैं बात करूं राइट वाला, तो यहां पर राइट वाला रॉन्ग हो जाता है। राइट वाला क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, यानी इनप्योर, या कह सकते हो आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, अशुद्ध रक्त को शरीर में क्या करता है, रेगुलेट करता है। और इसका काम यही होता है, मतलब ये लेकर आने का काम करता है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला था हृदय के बारे में, जो कि मैंने पहले ही सोच रखा था। आपको एक बात बताते हैं, आप समझ लीजिएगा, आना और जाना, ठीक है। आने से उसके, जाने से उसके, आए बाहर जाए बाहर, सुने हैं ना, तो यही याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, आना जाना, आपके शरीर में जहां पर भी ब्लड जा रहा है, जाने के काम में हमेशा और हमेशा आर्टरी ही रहने वाली है। किसी भी कंडीशन पर अगर ब्लड हार्ट से जा रहा है, हार्ट से ब्लड जा रहा है, तो हमेशा किसका यूज करेंगे बेटा, आर्टरी का यूज करेंगे। लेकिन अगर ब्लड कहीं से आ रहा है तो हमेशा यूज किसका करेंगे, वेन का यूज करेंगे। यहां पर देखो कई जगह पर वेन वगैरह लिखा है कि नहीं लिखा है, डायग्राम में वेन है ही नहीं। तो यहां पर वेन जो होता है हमारा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सिरा बोलते हैं। जो हमारा सिरा होता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सिरा कहते हैं इसे, तो जो सिरा होता है वो हम लोग जानते हैं। सिरा क्या करता है, हमेशा लेकर आने का काम करता है। ये वेन के लिए है, ये आर्टरी के लिए है। सिरा हमेशा आने का काम करेगा और आर्टरी हमेशा, यानी जो धमनी होगा, वो हमेशा लेकर जाने का काम करेगा, हृदय से लेकर जाने का काम करेगा, ठीक है। एक बात समझ लिए, बच्चों को यहां पर दिक्कत होती है, सर पल्मोनरी वाला ये वर्ड दिक्कत करता है बच्चों को, ये पल्मोनरी वाला वर्ड दिक्कत करता है। ये पल्मोनरी क्या हो गया, ठीक है बेटा, पल्मोनरी क्या हो गया, हम आपको बताते हैं ये पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है। देखो, जैसे कि आर्टरी हमेशा लेकर जाने का काम करेगा, यहां पर भी लेकर जाने का काम करेगा, लेकिन छोटा सा चेंज हो जाता है, एक छोटा सा अपोजिट हो जाता है काम इसका। यहां पर हमेशा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है, लेकिन पल्मोनरी यानी ये लंग्स के तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है, लंग्स की साइड जा रहा है। जब ये लंग्स के साइड जा रहा है, इसका मतलब ये क्या करता है, यहीं पर हृदय से जब लंग्स की तरफ ब्लड जाता है तो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। जबकि अशुद्ध वाला बहता किसमें है, सिरा में, वेन में बहता है। तो कहीं ये गलत ना हो जाए, कहीं ये गलत ना हो जाए कि ले जाने वाले को हम लोग वेन बोल दें, तो हम ले जाने वाले को वेन नहीं बोल सकते, आर्टरी ही बोल सकते हैं। तो इसीलिए हम इसके आगे पल्मोनरी आर्टरी ऐड कर देते हैं बेटा। फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। फुफ्फुसीय मतलब आपका जो फेफड़ा होता है ना, फुस 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 करके क्या करता है, हार्ट को क्या करता है, प्योर करता है। इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय, यानी पल्मोनरी आर्टरी। अब वहीं अगर आपका पल्मोनरी वेन की बात करूं मैं, जैसे आपके पल्मोनरी वेन की बात करूं, तो आपको पता है वेन हमेशा ब्लड को लेकर आता है, वेन हमेशा ब्लड को लेकर आता है, तो लेकर आता है। लेकिन जब ये वेन आपका बेटा यहां पर पल्मोनरी वर्ड जुड़ जाता है, तो वहां पर जो डीऑक्सीजनेटेड को लेकर आ रहा था, वहां पर पल्मोनरी जुड़ने के कारण ये ऑक्सीजनेटेड को लेकर आएगा, जो कि आप एरो के मार्क से आसानी से देख सकते हैं। अब मैंने बताया यल और आर, इधर वाला लेफ्ट लंग्स मतलब क्या है आपका, बाएं फेफड़े, इधर दाएं फेफड़े, जाने का आने का सब कुछ जो काम है वो दाएं बाएं में बटा हुआ है। आप इसको क्लियरली समझ ले। हम आपको बताने वाले थे हृदय के जो 3 आवरण होते हैं उसके बारे में बताने वाले थे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हृदय होता है, हृदय किन पेशियों का बना होता है, हृदय में किस प्रकार की पेशी जो बनी होती है। तो हृदय की जो पेशियां होती हैं वो पाई जाती हैं 3 प्रकार की पेशियां। लेकिन प्राथमिकता किसको दी गई है, प्राथमिकता दी गई है मध्य वाले को। जरा देखेंगे बेटा मध्य वाला क्या है, यहां पर देखिए आपके पास 3 है, 3 स्तर हैं इसके, ठीक है, इसके 3 स्तर हैं। एक बाहर वाला जिसे हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं, बाहर वाले को क्या कहते हैं बेटा, पेरिकार्डियम कहते हैं। बीच वाले को क्या कहते हैं, मायोकार्डियम कहते हैं, और अंदर वाले को हम लोग इंडोकार्डियम कहते हैं। 3 होता है। लेकिन प्रायोरिटी किसी को दी गई है, प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता किसे दी गई बेटा, हम बताते हैं प्राथमिकता। देखिए ये जो इंडोक्राइन होता है, मतलब जो अंतः आवरण होता है, इंडोक्राइन, सॉरी इंडोमेट्रियम, सॉरी यार इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम, फिर पेरिकार्डियम, इन्हीं के बीच में एक मसल्स पाई जाती है। इंडो और पेरी के बीच में एक मसल्स पाई जाती है जिसका नाम होता है मायो। क्या नाम होता है बेटा, इसका नाम क्या होता है, मायो,
ठीक है, मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम को प्राथमिकता दी गई है। मायोकार्डियम के कारण ही हृदय आपका क्या करता है, सिकुड़ सकता है, मसल्स को अपने सिकुड़ता है, जिसके कारण हृदय क्या होता है, दबता है, और उसी के दबने के कारण रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में होता है। अच्छा, रक्त के जो हृदय होंगे ना, उसके कई लोग होंगे जो कई सारे कार्य पूछ लेंगे, तो आप हृदय से जुड़े बहुत सारे कार्यों को बता सकते हैं। आप बता सकते हैं ब्लड पंपिंग, तो इसका मेन कारण होता है, मेन कार्य है इसका, और साथ ही साथ ये आपके बॉडी में ना हर जगह न्यूट्रिशन भी पहुंचाने का काम कर रहा है। आपके शरीर में ये जो ब्लड है पूरे के पूरे शरीर में क्या कर रहा है, गैसों का प्रवाह कर रहा है। ब्लड जो हृदय होता है ये किडनी तक रक्त को पहुंचाकर उसे फिल्ट्रेट करवा रहा है। साथ ही साथ जो आपका शरीर में जो हार्ट है वो ब्लड प्रेशर को भी मैनिपुलेट कर रहा है। तो इसके बहुत सारे काम है, लेकिन मेन जो फंक्शन है वो क्या है बेटा, ब्लड का पंप करना, यही इसका मेन फंक्शन होता है। आप इंडो को मत भूलिएगा, बाहर की 3 लेयर होती हैं इंडो, लेकिन इसके बाहर एक और पाया जाता है, यहां पर एक पाया जाता है जो पेरिकार्डियम होता है, जो आपका पेरिकार्डियम यानी बाहर वाली जो लेयर होती है, जो पेरिकार्डियम होती है, इसी पेरिकार्डियम के बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है बेटा, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब क्या बताए हैं, झिल्ली, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और इसी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर एक द्रव्य भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, जिसका नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या नाम होता है बेटा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। आप देख रहे हैं पेरिकार्डियम से कितना मैच करते चला जा रहा है, कितना आसान है याद करना। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। ये क्या करता है, हार्ट को क्या करता है, फ्रिक्शन से बचाता है। हार्ट को क्या करता है, इसके जो बाहर जो इन्वायरमेंट है इसका, उससे सेपरेट करता है। क्या ना, हार्ट थोड़ा थोड़ा टच वच होता रहता है, तो थोड़ा सा कहीं रगड़ वगड़ ना लग जाए, घिस ना जाए, उसी के कारण क्या होता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन लगी होती है, जिसके बाद अंदर में फ्लूइड भरा होता है, वो उसके एब्जॉर्ब करता रहता है। और हृदय आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी में ब्लड का रेगुलेशन करता है, ब्लड को मैनिपुलेट करता है, टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। जब तक आपके शरीर का हृदय चलता रहेगा ना आपके शरीर में, तब तक क्या होगा, शरीर पूरा गर्म बना रहेगा। और जितने ज्यादा तेज ब्लड पंप होगा धक 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 करके ना, उतने ज्यादा शरीर गर्म आएगा, और जितना स्लो होगा आपका शरीर उतने ज्यादा वीक होता जाएगा। मेन इसका काम यही है, ब्लड पंपिंग। 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा तो पता है, 72 बार धड़केगा। इसका कैपेसिटी कितना होता है, तो 70 ml लगभग एक बार में होता है। ब्लड पंप कितना करता है, 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर सकता है, 5 से लेकर 5.5 लीटर, यानी 5 लीटर अगर हम बात करें बेटा, 5 लीटर यानी हम अगर 5 से 5.5 लीटर, ठीक है, ये ब्लड का क्या करता है, 1 मिनट में हृदय हमारा पंप करता है। महिलाओं में रक्त कितना पाया जाता है, लगभग 5 लीटर पाया जाता है। पुरुषों में 5.5 से 6 लीटर पाया जाता है। ठीक है, ये एक एवरेज होता है, जहां 5 से 5. बायोलॉजी में बहुत चीज को सटीकता से, बहुत सारी चीज ऐसी होती है जिनको हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते भाई 100% कंफर्म है, कम ज्यादा होता रहता है ना। पूरी दुनिया में हर एक इंसान को तुम थोड़ी ना टेस्ट कर लियो, तो वहां पर एक चीज क्या लगता है, औसत यानी एवरेज लगता है। ठीक है, समझ में आया। चलो एक इंपॉर्टेंट और टॉपिक की बात करते हैं। ये रहा इसका एक आउटसाइड ऑफ हार्ट है, एक क्लोज हार्ट को हमने बनाया है। वहां पर आप देख सकते हैं सेम डायग्राम है। मेरा कुछ बताने का पर्पस है, इसलिए बता रहा हूं। मेरा यहां पर एक चीज को बताने का मेन रीजन है, यहां पर आपको इस तरीके से एक डक्ट दिखाई दे रही है, इस तरीके से एक वेन दिखाई दे रही है। ये वेन है, ये आर्टरी है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, और जो नीला नीला तुमको दिख रहा है उसको कहते हैं कोरोनरी वेन। क्या कहते हैं बेटा, कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन। आपका लेफ्ट वाला जो साइड होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे मेन कहते हैं, और जो आपका राइट साइड वाला होता है इसे नॉर्मल कहते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट सब होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, पूरे शरीर में ब्लड को भेजेगा। अच्छा, ब्लड जाएगा तभी तो शरीर के सेल के पास न्यूट्रिशन जाएगा, सेल काम करेगा, है ना। तो हृदय के पास क्या सेल नहीं है, उसके पास क्या है, कार्डियक जो सेल है, उसके जो हृदय के जो सेल हैं, कोशिकाएं हैं, हृदय कोशिकाएं हैं, उनके पास अगर नहीं गया ना भैया, तो वो बंद ना हो जाएंगी। तो बंद ना हो जाए, उन्हीं के कारण वो अपने आप को भी न्यूट्रिशन देता है। उसी न्यूट्रिशन के लिए हार्ट के बाहर ऐसे नस लगी होती है। क्या लगी होती है बेटा, हृदय के बाहर क्या लगी होती है, इस तरीके से नस लगी होती है। मैं इसको जूम आउट करके दिखा दूं, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, जूम करके दिखाता हूं, आप इस चीज को देखिए। यहां पर ये जो तुमको डक्ट दिख रही है बेटा, ये यही है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्या करते हैं, पूरे हार्ट के ऊपर ऐसे जाल के समान बिछाई गई होती है, जो क्या करते हैं, इसको न्यूट्रिशन देने का काम कर रही होती है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। आप एक क्या कहेंगे, जो लेफ्ट साइड पाया जाएगा उसे लेफ्ट देखेंगे, लेफ्ट साइड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट साइड राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी वेन, और राइट कोरोनरी। यार लेफ्ट राइट तो अभी अभी सिखा के आ रहा हूं, बस तुमको क्या याद क्या करना है भाई, कोरोनरी आर्टरी है ना, पागल कहीं का। अभी कोरोनरी आर्टरी और वेन दोनों याद किए थे ना,
आर्टरी और वेन तो हमेशा याद होगा, नहीं याद होगा तो पढ़ाई लिखाई छोड़ो और निकलो यहाँ से। आर्टरी और वेन हमेशा याद कर लेना, धमनी और सिरा नहीं याद कर पाओगे तो क्या मतलब है तुम्हारा हार्ट से। आर्टरी और वेन याद करो, बाकी सब ऐड करते रहो। कोरोनरी इसके ऊपर लपेट दिया तो कोरोनरी, अंदर उधर जा रहा था तो आर्टरी, तो कोरोनरी जब इसके ऊपर अटैच कर दिया तो लेफ्ट वाला तो लेफ्ट साइड की कोरोनरी आर्टरी, वेन हो गया तो लेफ्ट साइड का कोरोनरी वेन। ठीक है, समझ रहे हो। कुनुरुआ सुने हो गाँव में नाम, कुनुरुआ जानते हो, कौआ मामा बचपन में लोग खाते थे, तो कुनुरुआ से कोरोनरी पढ़ लेना, याद हो जाएगा। कुछ ट्रिक लगाओ यार, सारी ट्रिक मैं ही बताऊंगा क्या। चलो और टॉपिक की बात करें आगे इसके। आप हृदय को देख रहे हैं ना, आपका तो नहीं है, हाँ नहीं तो किसी का सेक्शन बन गया हो यहाँ पर। हालांकि दिल जितना खूबसूरत दिख रहा है उतना होता नहीं है, बहुत भयानक होता है। इसके सारे ब्लड वोल्ड को निकाल लोगे ना तो सफेद कलर का हो जाता है, एकदम देखने में बकवास लगता है। लोग दिल के पीछे पड़े होते हैं, जिस दिन दिल तुम निकाल के दे दोगे ना बेच लेंगे और पूछेंगे नहीं तुमको। लास्ट वाली बात बताता हूँ, लास्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो आपके शरीर में मसल्स है, जरा देखिएगा स्ट्रक्चर, मसल्स का स्ट्रक्चर कितना भयानक स्ट्रक्चर होता है हृदय की कोशिकाओं का। जरा आप देखिए, ये है आपकी स्मूथ मसल्स बेटा, क्या है स्मूथ मसल्स, ये है स्केलेटल मसल। ए भैया स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल क्या होता है? कार्डियक मसल तो समझ में आता है, हृदय कोशिकाएं, ये क्या है आपकी ऐच्छिक कोशिकाएं हैं, ये क्या है अनैच्छिक कोशिकाएं हैं। ऐच्छिक अनैच्छिक ये क्या है? देखो ऐच्छिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो तुम्हारी इच्छा पे कार्य करती हैं, ठीक है। इच्छा पर जो कार्य करेगी वो ऐच्छिक होगा, जो इच्छा पर कार्य नहीं करेगा वो अनैच्छिक होगा। सपोज करो मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हारे हाथ में कौन सी प्रकार की कोशिकाएं, कौन सा मसल वाला पाया जा रहा है, तुम क्या बोलोगे? तुम अपने हाथ को बोलो ना, हाथ से तुम उड़ाओ, अरे सब्सक्राइब करो, मुड़िया से दबाओ ना, सब्सक्राइब लाइक कमेंट करो सर, है ना, बता रहे हो सब। तो ये कहा तुम्हारा हाथ काम कर रहा है, अगर तुम्हारा हाथ तुम्हारे हिसाब से काम कर रहा है इसका मतलब इसमें क्या है, कौन सा लगा है? इसमें स्केलेटल मसल है बाबू। स्केलेटल मसल का मतलब ऐच्छिक पेशी है, समझ में आ रहा है ना। अब तुम जरा एक बार बोलो अपने, तुम एक काम करो, अपने फेफड़े से बोलो, फेफड़े से बोलो कि तुम्हारा फेफड़ा एक काम करे, सांस लेना बंद। मम्मी बोल दिए आज सर जी गुस्सा आ गए, तुम स्कूल में जाओगे, तुम अगर मान लो तुम्हारा एक पल के लिए मानो कि तुम्हारा फेफड़ा भी तुम्हारे में काम करता, अगर तुम्हारा फेफड़ा भी स्मूथ मसल का ना बना होकर स्केलेटल मसल का बना होता, घर पे जाते एकदम कोई एकदम गुस्सा टनका होता, तुम आ गए सामने आते, कोई गुस्सा आ जाता कि स्कूल में गए सर जी मार दिया, कोई भी चीज हो गया, तुम ज्यादा गुस्सा हो जाते, कहते अब ज्यादा बोल दे, 2-4 मिनट बर्दाश्त करते, अब सांस न ले, रुक जाता भाई तुम्हारा। आगे वाला व्यक्ति सोचने में हैरान हो जाता, पर भैया सांस लीजिए 1 मिनट, भैया भैया सांस लीजिए, आप मर जाएंगे। अरे आपकी इच्छा पे डिपेंड कर रहा है ना, लंग्स बोलते नहीं लेंगे, हृदय को बोलो, हृदय को बहुत धमकी देते हो सबको ना, तुम्हारे जाने से दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, दिल टूट जाएगा, ये बोलते हो ना। बोलते हो किसका बना है, इसका बना होता ना तो जिस दिन कहते तुम्हारे जाने धड़कन बंद होती बंद हो जाता। आए दिन रिपोर्ट लगी रहती कि फलाने मर गए, दिले रोक लिया अपना। आदमी बहुत डरता, लोग कहते हैं अरे भैया ज्यादा ना बोला ना तो दिल रोक लेगा अपना। क्या है, काहे लोग बोलते हैं, काहे घर वाले इतना गरियाते हैं, निधड़क होके छोड़ो, निधड़क होके तुमको क्या करते हैं, मधुर मधुर वचनों में एकदम प्यारे प्यारे शब्द सुनाते हैं। काहे बाबू सुनाते काहे हैं? काहे कि किसका बना है, स्मूथ मसल का बना है। कितनो तुमको डांट डपट ले, तुम कितनो कर लो, तुम कितनो बहाना मान लो, ही बदलने वाला नहीं है, करेगा अपने हिसाब से काम, तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करेगा। उसी में कार्डियक मसल भी आता है, स्पेशल मसल होता है, शरीर में एक ही जगह पाया जाता है, हृदय के पास पाया जाता है। इसकी संरचना देखो ना कितना जटिल होती है, तो इसी के कारण इसे कार्डियक मसल कहते हैं। होता ये भी स्मूथ मसल ही है, इच्छा पर ये भी कार्य नहीं करता। मैं एक टॉपिक बताने वाला था नीट से रिलेटेड, थोड़ा सा था। इंपॉर्टेंट क्या था बाबू? इंपॉर्टेंट ये था कि जब आप देखते हैं कि हृदय, कई लोग सोचते होंगे हृदय क्या होता है, हमारे कहते हैं डायस्टोल सिस्टोल। डायस्टोल सिस्टोल मतलब समझते हैं, संकुचन प्रकुंचन, प्रकुंचन कर्माकुंचन संकुचन, यही सब बहुत सारी चीजें होती है ना, संकुचन और प्रकुंचन। सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा। लोगों को लगता है ऐसे सिकुड़ जाता, ऐसे फैल जाता, सिकुड़ जाता फैल जाता, यही ना सोचे हो, यही सोचे हो। ऐसा तो होता है तो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, तुमने कपड़ा कभी ना ऐसे सुखाया है? कपड़ा सुखाए हो तो देखे होंगे जब कपड़े से पानी निकालना होता है लोग ऐसे ऐंठ देते हैं। जैसे जैसे हम कपड़े को ऐंठते जाते हैं, कपड़े की जो लेंथ होती है वो छोटी होती है, और जैसे जैसे कपड़े को खोलेंगे लेंथ क्या हो जाएगी, बड़ी होगी। खोलेंगे बड़ी और ऐंठेंगे तो छोटी, खोले बड़ी, ऐसा होता रहता है ना। तो सेम आपके हार्ट के अंदर भी इस प्रकार की मसल्स का ऐसे अरेंजमेंट होता है बाबू, इस तरीके से। जब ये ऐंठता है तो ये सिकुड़ जाता है, और जब ये फ्री होता है तो फैल जाता है। सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, इस तरीके से ये चलता रहता है। इसी तरीके से इसका काम चलता रहता है। हृदय के कारण ही, इस मसल के कारण ही आपका हृदय पंप करता है। और बता दें, आपके दिल पर आपके दिमाग का जोर नहीं चलता। दिमाग केवल ये कह सकता है कि भैया देखो ऐसा है कि हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं, हम बहुत तेज चल रहे हैं। अगर हम बहुत तेज चल रहे हैं तो एक काम करो, पंप ज्यादा करो,
ज़्यादा पंप करोगे तो क्या होगा, ब्लड ज़्यादा जल्दी जाएगा और कोशिकाएं ज़्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगी और ज़्यादा एनर्जी बनाएंगे, शरीर ज़्यादा जल्दी काम करेगा। और अगर वहीं तुम आराम कर रहे हो तो क्या है बोलेगा, धक 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 मारे रहो, कोनो काम है नहीं एनर्जी का ना, लेटे हो तो क्या मतलब है, तो बोलेगा ब्रेन स्लो कर दो। तो बस इतना ही, बाकी हृदय क्या करता है, ब्रेन के हिसाब से नहीं चलता है। हृदय का एक आध बात खसक जाता है तो ज़्यादा तेज धड़कने लगता है, तो लोग कहते हैं कि अब हाई ब्लड प्रेशर हो गया ना, हाई ब्लड प्रेशर, और कम धड़केगा तो लो ब्लड प्रेशर। अब तुम लोग कहोगे हाई मतलब उच्च रक्तदाब और निम्न रक्तदाब, वहां पर आपको देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम में बताएं, इंग्लिश मीडियम वाले उसे कहते हैं हाइपोटेंशन। हाइपो का मतलब कम और हाइपर का मतलब ज्यादा, दो गो होता है टेंशन, एक हाइपरटेंशन एक हाइपोटेंशन। जब हृदय बहुत धीरे धीरे धड़कने लगता है तो क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है, तेज धड़केगा तो हाइपोटेंशन होगा बाबू। यहां पर आपको ये बताना महत्वपूर्ण था। आगे के लेक्चर में हम बहुत सारी डिस्कस करने वाले हैं, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। बस इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियोस के हिसाब से आपको समझाना चाहते हैं कि हृदय किस तरीके से काम करता है। हृदय हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है, इसको बेटा अच्छे से पढ़ लो। और भी चीजों को डिटेल में समझना है तो पहला वाला लेक्चर जो हमने डाला है हार्ट का, उसे देख लेना और अच्छे से समझ में आएगा। दोनों को मर्ज कर लो, नोट वोट बना लो। कल वैसे 2 अक्टूबर है, वो वाले नोट मत बनाना, बापूजी गुस्सा हो जाएंगे। अदरवाइज कॉपी वाला नोट बनाइएगा आप, इसको देख लीजिएगा, सारी चीज़ों को आप कवर कर लीजिएगा। आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।